नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द हॉरर डायरी में, जहां आपको मिलेंगी ऐसी कहानियां जो आपके दिल को दहला देने वाली होंगी। आज की कहानी उत्तराखंड के एक गांव की है। तो अब मैं आपको ये कहानी सुनाता हूं, लेकिन कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन जो कहानी मैं आपको आज सुनाने वाला हूं उसे सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चाहिए शुरू करते हैं आज कहानी। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक गांव बसा था, नारायणपुर। दूर दराज बसा यह गांव कुदरत की खूबसूरती से भरा था, लेकिन उस पर एक साया था। गांव के ठीक ऊपर एक पुरानी और टूटी फूटी गुफा थी, जिसे स्थानीय लोग कालद्वार कहते थे। वहां कोई नहीं जाता था। माना जाता था कि वह एक दरवाजा है। मृत्यु और किसी अज्ञात दुनिया के बीच गांव के बूढ़े अक्सर कहते, वो कोई गुफा नहीं, एक दरवाजा है। और जो उस दरवाजे में घुसा, उसका नाम तक मिट गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम, जिसमें 4 लोग थे, वंडो, अरुण मेहरा, अनुभवी पुरातत्व विशेषज्ञ डो, नेहा शर्मा, स्नातक शोध छात्रा, साहसी और तर्कशील, ईशान मल्होत्रा, तकनीकी विशेषज्ञ, कैमरा और डिवाइस संभालता, फान विवेक रॉय, इतिहास का शोधार्थी, पौराणिक मान्यताओं में रुचि। वे गांव में रिसर्च के लिए आए थे, खासतौर पर कालद्वार को डॉक्यूमेंट करने। गांव में आते ही माहौल अजीब लगा, जैसे यहां वक्त थम गया हो। लोग कम बोलते थे, और जो बोलते थे सिर्फ एक ही बात, मत जाना उस दरवाजे के पास, वहां कुछ है जो इंसान नहीं। लेकिन रिसर्च टीम के लिए डर कोई रुकावट नहीं था, बल्कि खोज की शुरुआत थी। नेहा को गांव की एक बूढ़ी औरत मिली, दादी बिश्नोई। उसने कहा, जब मैं छोटी थी, मेरा भाई रवि उस गुफा में गया था, फिर कभी नहीं लौटा। ना शरीर मिला, ना कोई निशान, लेकिन हर साल उसकी आवाज गूंजती है गुफा से। तो अरुण ने गुफा के पास जाकर मिट्टी, पत्थरों और दीवारों का विश्लेषण किया। दीवारों पर अजीब चिन्ह खुदे थे, कुछ मानव आकृतियां, कुछ अधूरे चेहरे और एक दरवाजे के अंदर खींची जाने वाली परछाइयां। ईशान ने कैमरा सेट किया, लेकिन हर बार वीडियो रिकॉर्ड करने पर स्क्रीन ब्लैंक हो जाती, जैसे कोई दिखना ही नहीं चाहता था। रात को 11 बजे विवेक ने अकेले गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। उसने कहा, अगर हमें सच्चाई जाननी है तो डर से पार पाना होगा। बाकी तीनों ने मना किया, लेकिन विवेक अड़ गया। वो अंदर गया। उसके कैमरे की लाइट जल रही थी, माइक्रोफोन ऑन था। 20 मिनट तक सब कुछ ठीक था। फिर एक जोरदार चीख सुनाई दी और फिर सन्नाटा। विवेक वापस नहीं आया। उनके कैमरे में सिर्फ एक क्लिप बची थी, एक अंधेरे में खींचे चाहते विवेक की चीख और एक अजीब सी फुसफुसाती आवाज। अब एक और आत्मा मिल गई। तो अरुण बुरी तरह हिल गया था, लेकिन उसने फैसला किया कि अगली सुबह वो अंदर जाएगा। नेहा और ईशान भी साथ चलने को तैयार हो गए। सुबह 6 बजे वे तीनों सुरंग के अंदर गए। गुफा भीतर से बहुत लंबी थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि रास्ता सीधा नहीं था। हर मोड़ पर दीवारों से मानो कुछ झांक रहा था। दीवारों पर लिखा था, यह रास्ता जीवन का नहीं, पीछे मुड़ना भी अब मृत्यु है। फिर एक जगह आकर सुरंग 3 हिस्सों में बंट गई। तो अरुण ने एक रास्ता लिया, नेहा दूसरे और ईशान तीसरे पर गया। उन्होंने वॉकी टॉकी से संपर्क में रहने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल जाते ही एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। फिर तीनों के साथ अलग अलग चीजें घटने लगीं। तो अरुण का रास्ता, उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जो उसकी मां जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और वो लगातार बुदबुदा रही थी, तू भी जल जाएगा जैसे बाकी जले थे। दीवारों से आग की लपटें उठीं और अरुण चीखने लगा। ईशान का रास्ता, उसने देखा कि उसके सारे उपकरण गलने लगे। उसके चारों ओर अंधेरा फैल गया। उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। वो मुड़ा, लेकिन पीछे सिर्फ एक दर्पण था। दर्पण में उसका चेहरा नहीं था। नेहा का रास्ता। नेहा को आवाज आई, विवेक को बचा सकती हो अगर चाहो तो। उसने देखा कि एक दरवाजा था और उसमें विवेक की परछाई बंद थी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, दरवाजा पिघलने लगा। फिर अचानक उसकी आंखों के सामने उसकी खुद की मौत
दिखाई देने लगी। तीनों अलग अलग रास्तों में फंसे थे। वो जो गुफा थी अब जिंदा लग रही थी। हर दीवार धड़क रही थी, हर अंधेरा अब घूरने लगा था। नेहा ने खुद को समेटा और आंखें बंद करके जोर से चिल्लाई, जो भी है बाहर। एक जोरदार कंपन हुआ। तीनों को फिर से उसी बिंदु पर फेंक दिया गया जहां से रास्ते बढ़ते थे। सामने एक काले रंग का दरवाजा था जिस पर खून से लिखा था, अब लौटना मना है। तीनों ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ दीवार थी। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता था, दरवाजा खोलना। अंतिम अध्याय। वो जो दरवाजे के पार है, दरवाजा खुलते ही एक अंधकार की लहर भीतर समा गई। वो अंदर चले गए। अंदर सिर्फ सन्नाटा था। एक बहुत बड़ा हॉल था जहां हजारों परछाइयां थीं। हर परछाई एक इंसान थी जो कभी गुफा में गया था। फिर उन्होंने देखा विवेक भी उनमें एक था, पर उसकी आंखें अब काली थीं। वो फुसफुसाया, तुम भी अब यहीं रहोगे। अगली सुबह गांव में एक जोरदार भूकंप हुआ। गुफा ढह गई। रिसर्च टीम के तीनों सदस्य कभी वापस नहीं आए। 1 साल बाद एक नई टीम गांव में आई। उन्हें गुफा के नीचे एक और रास्ता मिला और वहां 3 कैमरे पड़े थे। हर कैमरे में वही आवाज गूंज रही थी, काल द्वार अब खुल चुका है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल द हॉरर डायरी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी डरावनी और सस्पेंस से भरी कहानियां मिलती रहें। क्या आप भी कभी किसी भूतिया जगह गए हैं या आपके पास कोई डरावनी कहानी है? हमें कमेंट्स में बताएं और अगली बार हम उस कहानी को भी सुन सकते हैं। याद रखें, डर सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक दुनिया है, और जब तक हम साथ हैं ये दुनिया कभी नहीं छोड़ेगी। धन्यवाद और सतर्क रहें। रात की सन्नाटे में डर कहीं भी आपके पास आ सकता है।